दोस्तों, पंजाब इस समय बहुत ही बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं और हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ देखी जा सकती है। यह बाढ़ 1988 के बाद की सबसे बड़ी मानी जा रही है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार को पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित करना पड़ा है। अब सोचिए हालत कितने खराब होंगे जब सभी 23 जिले प्रभावित हो चुके हैं। हर जिले में कहीं न कहीं पानी भर गया है, खेत बर्बाद हो गए हैं और हजारों परिवार उजड़ गए हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक करीब 37 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन असली संकट उन लाखों लोगों का है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई है। 3 से 4 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और सैकड़ों गांवों में लोग अब भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। गुरदासपुर का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। वहां पर 300 से ज्यादा गांव पानी में घिरे हुए हैं। रावी नदी का बांध टूटने से और ज्यादा तबाही मची है। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, पर जिनके पास साधन नहीं है वे लोग छतों पर या ऊंची जगहों पर फंसे हुए हैं। सेना की टीमें नावों के सहारे लगातार लोगों को निकाल रही हैं, पर पानी इतना ज्यादा है कि हर जगह पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। अमृतसर में अजनाला का इलाका पूरा पानी में डूब चुका है। होशियारपुर के गढ़शंकर इलाके में भी हालत खराब है। वहीं कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का के गांव भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस बार की बाढ़ के पीछे सिर्फ पंजाब की बारिश ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ऊपर के इलाकों में यानी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हुई जोरदार बारिश का असर भी सीधा पंजाब पर पड़ा है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं और इनके साथ मौसमी नाले जिन्हें छोहें कहते हैं वे भी भर गए हैं, जिससे पानी और ज्यादा। गुरदासपुर जिले में ही 181% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जब इतनी बारिश होगी तो नदियां कैसे शांत रहेंगी? सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि भाखड़ा और पोंग जैसे बड़े डैम इस समय खतरे के करीब भर गए हैं और जब डैम भर जाते हैं तो सुरक्षा कारणों से पानी छोड़ना पड़ता है। जब पानी छोड़ा जाता है तो नीचे के जिलों में बहाव और तेज हो जाता है। हरी के हेडवर्क्स पर तो करीब 3 लाख क्यूसेक तक पानी दर्ज किया गया है, पर हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। कई जगहों पर बच्चे, बूढ़े और महिलाएं घंटों तक पानी में फंसे रहे और फिर सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने उन्हें निकाला। राहत कैंपों में हजारों लोग रह रहे हैं जहां उन्हें खाने और पानी की व्यवस्था दी जा रही है, पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां भी हर किसी तक बराबर मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। किसानों के लिए यह बाढ़ सबसे बड़ा झटका साबित हुई है। लाखों हेक्टेयर फसल पानी में डूब चुकी है। खासकर धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब किसान सोच रहे हैं कि अगला सीजन कैसे संभालेंगे। खेतों में इतना पानी भर गया है कि अभी हफ्तों तक खेती शुरू नहीं हो पाएगी। जिनकी फसल खड़ी थी वे बर्बाद हो गई और जिनकी नर्सरी थी वह भी खत्म हो गई। अब किसान कर्ज मदद कर रहे हैं। कहीं महिलाएं राहत कैंप में बच्चों के लिए खाना बना रही हैं। कहीं बुजुर्ग लोग बच्चों को गोदी में लेकर सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। यह वही पंजाब है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। मौसम विभाग का कहना है कि 4 सितंबर से बारिश में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन नदियों का पानी धीरे धीरे ही घटेगा। ऐसे में अगले कुछ दिन बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, खासकर निचले इलाकों में जहाँ पानी का दबाव ज्यादा है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। राज्यपाल और मुख्यमंत्री खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। हर जिले में अधिकारी राहत कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। नावों की कमी है, कई जगह एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है। अस्पतालों में मरीजों को शिफ्ट करना पड़ रहा है और कई बार बिजली और नेटवर्क भी बंद हो जाता है, जिससे लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती। राहत कैंपों में भीड़ इतनी ज्यादा है कि जगह जगह तंग हालात हैं। कई परिवार एक ही टेंट में रह रहे हैं। महिलाओं को, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। पानी पीने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। खाने का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन सभी को बराबर मिल पाना मुश्किल है। बीमार लोग दवाइयों के इंतजार में बैठे हैं। गर्भवती महिलाएं भी हैं जिनको सही देखभाल नहीं मिल पा रही। कई बच्चों को बुखार हो रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर जल्द ही साफ पानी और दवाइयां नहीं मिली तो बीमारियां फैल सकती हैं। कई जगह प्रशासन ने लोगों को अलर्ट पर रखा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। नावों से लोगों को जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से भी राहत सामग्री गिराई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तबाही उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे पंजाब को क्या करना होगा ताकि ऐसी स्थिति फिर न बने। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सबसे पहले नालों की सफाई समय पर होनी चाहिए। नदियों के किनारों को मजबूत करना होगा। एम्बैंकमेंट की मरम्मत हर साल की जानी चाहिए और फ्लड प्लेन पर अवैध निर्माण रोकने होंगे। अगर ये सब नहीं हुआ तो हर साल यही तबाही दोहराई जाएगी। यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि समाज को भी तैयार रहना होगा। अगर गांव के लोग खुद भी छोटी छोटी तैयारियां कर लें
तो नुकसान कुछ कम हो सकता है, जैसे नावें पहले से रखना, जनरेटर और टॉर्च का इंतजाम करना, सूखा राशन और दवाइयां घर में रखना ताकि बाढ़ के समय तुरंत काम आए। पंजाब की बाढ़ ने यह भी दिखा दिया है कि हमारे शहर और गांव कितने कमजोर हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बारिश और बाढ़ हमारी पूरी व्यवस्था को हिला देती है। अब समय आ गया है कि सिर्फ राहत के भरोसे न रहें। और क्या आने वाले समय में इस तरह की बाढ़ से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो लोग कहेंगे कि इस बाढ़ ने हमें सबक दिया और हमने उससे सीखा। लेकिन अगर फिर वही लापरवाही हुई तो आने वाले सालों में फिर यही तबाही होगी।